हेलो फ्रेंड्स, हेलो क्लास 12 के सभी स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लेटर लिखने के लिए बताएंगे कि पेपर में किस प्रकार से लेटर लिखते हैं। हाउ टू राइट लेटर इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में लेटर किस प्रकार लिखें। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। लेटर के अंतर्गत कौन कौन सी हेडिंग लिखी जाती है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं आदि। इन चीज़ों का बहुत ही बेहतर तरीके से हम क्या करेंगे, लेटर लिखना बताएंगे। ठीक है, यह वीडियो क्लास 12 के सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। एग्ज़ाम में 10 नंबर का लेटर लिखने के लिए आता है। हमारी वीडियो देखते ही आपको लेटर लिखना आ जाएगा। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हाउ टू राइट लेटर इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में पेपर में लेटर कैसे लिखें। लेटर राइटिंग, पत्र लेखन हम बताएंगे। पर्सनल लेटर, पर्सनल लेटर किस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। पत्र लिखने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का लिखा जाता है, हमने इसमें बहुत अच्छे से लिखा है और बताया है। पहली है हेडिंग। सबसे पहले लेटर लिखने से पहले सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। हेडिंग के अंतर्गत हम क्या क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस, मतलब भेजने वाले का एड्रेस। और ये कहाँ लिखा जाता है, दाहिनी ओर कोने में। जिस भी पेज पर, जिस भी पन्ने पर आप पत्र लिख रहे हैं, सबसे पहले पत्र लिखने से पहले हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग के अंतर्गत दो चीज़ लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाला। जैसे आप भेज रहे हो तो आप अपना एड्रेस लिखो। मान लो अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स को लेटर लिख रहे हो तो आप अपना एड्रेस लिखोगे। और कहाँ लिखते हैं, पेज के दाहिनी ओर कोने में। ठीक है, राइट साइड में हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद डेट इस तरीके से नवंबर 4, 2012 लिखते हैं। उसके बाद डेट डाल देते हैं। जिस भी दिन आपको पत्र जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन का डेट आप वहाँ पर क्या करते हैं, डाल देते हैं। दूसरी चीज़, द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन लिखते हैं। उसके बाद कैसे, अगर टू रिलेटिव्स, अगर आप अपने किसी रिलेटिव रिश्तेदार को लिख रहे हैं तो सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे, माय डियर फादर, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, माय डियर आंटी, माय डियर अंकल। इस तरीके से क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखते हैं। यदि आप किसी फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो क्या लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स का डायरेक्ट नाम लिखते हैं, माय डियर रोहन, माय डियर अंशु। इस तरीके से नाम लिखते हैं डायरेक्ट। हेडिंग और सैल्यूटेशन लिखने के बाद थर्ड नंबर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखते हैं विषय, कि आप किस चीज़ पे पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अंतर्गत आप किस चीज़ पे पत्र लिख रहे हैं, क्या आपका पत्र में लिखा गया है, वही हम सब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं। फोर्थ नंबर, सब्जेक्ट लिखने के बाद बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, लेटर का बॉडी मतलब क्या आपको लिखना है, आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, जो मेन पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर। इसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद लिखते हैं कि आप लेटर में क्या कहना चाहते हो, अपनी बातों को अब बॉडी ऑफ द लेटर के अंतर्गत हम रखते हैं। फिफ्थ है थैंकिंग यू, धन्यवाद देते हैं। छठवां लिखते हैं सब्सक्रिप्शन। अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो सब्सक्रिप्शन कैसे लिखते हैं, योर्स लविंग सन एंड डॉटर, यदि सन है तो सन, डॉटर है तो डॉटर। योर ओबीडियंट सन एंड डॉटर, योर्स अफेक्शनेटली etc। इस तरीके से सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। यदि आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखे हैं तो सब्सक्रिप्शन कैसे लिखेंगे, टू ए फ्रेंड, योर सिंसियरली फ्रेंड्स, फेथफुली फ्रेंड etc। इस तरीके से करके फ्रेंड के लिए सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। अब देखिए सब्सक्रिप्शन लिखने के बाद 7 नंबर सेंडर नेम्स। सब्सक्रिप्शन के नीचे हम लिखते हैं सेंडर नेम्स और लास्ट में सेंडर्स का सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, यानी ये 8 चीज़, ये 8 प्रकार से हमने स्टेप वाइज स्टेप बताया। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। आइए हम देखते हैं लेटर किस प्रकार लिखते हैं। लेटर, राइट ए लेटर टू योर मदर, अपनी माता को एक पत्र लिखिए। टेलिंग हर डैट, उनसे यह कहिए विंटर हैज़ कम इन, कि ठंडी आ गई है। एंड डैट आई नीड ए न्यू कोट, और मुझे एक नई कोट की आवश्यकता है।
देखिए कैसे लिखा गया है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस है दाहिनी ओर कोने में 2005 सिविल लाइंस दोहरी घाट 275302 पिन कोड नंबर है। जिस दिन आप लेटर लिखेंगे उसका आप क्या कर देंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे। डेट आप इस तरीके से डालेंगे, पहले मंथ, फिर डे, फिर उसके बाद ईयर। अब देखिए सैल्यूटेशन हमने यहाँ पे लिखा है डियर मदर, हो गया। हम अपनी माता को लिख रहे हैं तो डियर मदर हो जाएगा। सब्जेक्ट है नीड ए स्वेटर फ्रॉम मदर, मतलब एक स्वेटर की आवश्यकता मम्मी से। ठीक है, मम्मी से एक स्वेटर की आवश्यकता है। सब्जेक्ट हमारा ये हो गया। आइए अब हम लेटर के अंदर बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं। देखिए लिखा है बॉडी ऑफ द लेटर, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर यस्टरडे। कह रहा है कि मेरी विनती स्वीकार कीजिए। ठीक है, अपनी माता से कहते हैं कि आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, टू रिसीव योर लेटर यस्टरडे, कि आप मेरी विनती स्वीकार कीजिए और मेरे पत्र को क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूँ। देयर इज़ नो रीज़न टू वरी, चिंता होने की कोई बात नहीं है, कोई कारण नहीं है। वो अपनी माता से कहते हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको मेरा कल क्या होगा, लेटर प्राप्त होगा। मेरी विनती स्वीकार अवश्य कीजिएगा। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूँ। देयर इज़ नो रीज़न टू वरी, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, परेशान होने का कोई कारण नहीं है। बट विंटर हैज़ कम इन, लेकिन ठंडी का मौसम आ गया है। सो इसलिए आई नीड ए न्यू कोट, मुझे एक नए कोट की आवश्यकता है, टू वियर, पहनने के लिए। द ओल्ड कोट हैज़ नॉट फिटेड माई बॉडी, पुरानी कोट जो है हमारे शरीर में फिटेड नहीं हो रही है। बिकॉज इट हैज़ बिकम्स वेरी स्मॉल, क्योंकि यह क्या हो गई है, बहुत अधिक छोटी हो गई है। सो आई कैन नॉट वियर ओल्ड कोट दिस ईयर, इसलिए इस वर्ष मैं पुरानी कोट को नहीं पहन पाऊँगा। आई देयरफॉर, मैं इसलिए रिक्वेस्ट हूँ, आपसे विनती करता हूँ, टू परस्यूड, आप रिस्पेक्टेड पापा, आदरणीय पिताजी को राज़ी कर दीजिए, मना दीजिए, कह दीजिए, टू अरेंज, की व्यवस्था कर दें, ए न्यू कोट दिस ईयर, इस वर्ष एक नई कोट। कहते हैं, कह रहा है पत्र में कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे आदरणीय पिताजी को परस्यूट कर दीजिए, राज़ी कर दीजिए कि वह एक इस वर्ष हमारे लिए नए कोट की व्यवस्था कर दें। आई एम कमिंग टू सी यू, मैं आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। आई होप टू बी देयर ऑन 10 नवंबर, मेरी आशा है कि मैं 10 नवंबर तक क्या कर जाऊँगा, आ जाऊँगा। बिकॉज आवर कॉलेज विल बी सेलिब्रेटिंग ए न्यू ईयर, क्योंकि मेरे कॉलेज में न्यू ईयर सेलिब्रेटिंग किया जाएगा। ठीक है, विथ ए लॉट ऑफ रिगार्ड, विथ ए लॉट ऑफ रिगार्ड, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। योर्स ऑबिडियंटली, आपका प्यारा मोहन। ठीक है, ये हो गया लेटर। इस तरीके से पेपर में लेटर लिखते हैं। अब देखिए एक लेटर हुआ, दूसरा लेटर है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू कम एंड स्पेंड द समर वैकेशन विथ यू। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को, रिक्वेस्टिंग, विनती कीजिए, ही मतलब उससे, टू कम आए, एंड स्पेंड, व्यतीत करे, द समर वैकेशन विथ यू, गर्मी की छुट्टी आपके साथ। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे। 9 रेलवे रोड लखनऊ 8 मई 2022, 8 मई को लिखा गया है। ये सेंडर एड्रेस, भेजने वाला अपना एड्रेस यहाँ पे लिखा है। अब देखिए फ्रेंड को लिखे हैं तो सैल्यूटेशन के अंतर्गत देखिए हेडिंग में था सेंडर एड्रेस डेट, ये हेडिंग हो गई। अब देखिए सैल्यूटेशन के अंतर्गत लिखे हैं डियर सचिन, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर सचिन। सब्जेक्ट है मेरा रिक्वेस्ट टू फ्रेंड्स टू स्पेंड समर वैकेशन, मित्र से समर वैकेशन व्यतीत करने के लिए रिक्वेस्ट इस पत्र में किया गया है। बहुत आसान शब्द में है, बस आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 2 बार 4 बार जरूर याद हो जाएगा। आई फाइंड्स इट बेस्ट इन योर स्पिरिट,
कह रहे हैं कि आपकी नम्रता के लिए धन्यवाद है, या आपको आपकी आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ पाता हूँ। कह रहा आई फाइंड्स, मैं पाता हूँ, इट बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, इन योर स्पिरिट, आपकी आत्माओं के लिए। कह रहा है कि आपकी आत्माओं में मैं सर्वश्रेष्ठ पाता हूँ। थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर, कह रहे हैं कि आपकी नम्रता के लिए धन्यवाद। आई एम ग्लैड टू, थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर की हिंदी होती है आपकी नम्रता के लिए धन्यवाद। और आई फाइंड्स, मैं पाता हूँ, इट बेस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ, इन योर स्पिरिट, आपकी अंतरात्माओं में। आई एम ग्लैड टू नो, मुझे यह जानकर खुशी हुई है, डैट कि योर परफॉर्मेंस, तुम्हारा परफॉर्मेंस, वेल, अच्छा रहा, इन द एनुअल एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम में। आई एम ग्लैड टू नो, मुझे यह जानकर खुशी हुई है, डैट कि योर परफॉर्मेंस वेल इन द एनुअल एग्ज़ाम, तुम्हारा परफॉर्मेंस एनुअल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रहा है। एंड गॉट ए गुड मार्क्स, और तुमने अच्छा मार्क्स भी प्राप्त किया गया है। एंड गॉट, देखिए, एंड गॉट ए गुड मार्क्स, और तुमने अच्छा मार्क्स भी प्राप्त किया है। योर समर वैकेशन विल बी बिगिन ऑन 20 मई 2012, तुम्हारी गर्मी की छुट्टी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है 20 मई से। आई होप, मुझे आशा है, यू विल कम हियर, तुम यहाँ आओगे, एंड इन्जॉय द समर वैकेशन विथ मी, और मेरे साथ समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी का आनंद लोगे। आई एम श्योर यू विल इन्जॉय टू स्टे हियर, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, मैं पूरा श्योर हूँ, यू विल इन्जॉय, तुम आनंद करोगे, टू स्टे हियर, यहाँ रुक कर, यहाँ ठहर कर, तुम्हें यहाँ रुक कर के बहुत आनंद आएगा। मतलब एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को अपने घर बुला रहा है, ठीक है। अब देखिए, द वेदर इज़ चार्मिंग, मौसम बहुत सुहावना है, आकर्षक है। देयर इज़ नो डस्ट, वाइंड, स्मोक और हीट लाइक एनी अदर सिटी, अन्य शहरों की भांति यहाँ पर कोई धूल, हवा, डस्ट, स्मोक, गर्मी नहीं है। हियर यू विल फाइंड नेचर इन द ब्राइटेस्ट कलर, यहाँ पर तुम्हें नेचर यानी प्राकृतिक भी, नेचर भी तुमको ब्राइट कलर में मिलेगा, बहुत ही चमकीले रंग में, बहुत अच्छे सुहावने रंग में मिलेगा। देयर इज़ नो डस्ट, अन्य शहरों की भांति यहाँ कोई भी धूल, हवा, धुआं और हीट मतलब गर्मी नहीं है। यहाँ तुमको नेचर भी बहुत ब्राइटेस्ट कलर में मिलेगा। आई देयरफॉर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कम हियर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि तुम प्लीज़ यहाँ आओ, एंड इन्जॉय समर वैकेशन विथ मी, और मेरे साथ समर वैकेशन व्यतीत करो, इन्जॉय करो, विथ ए लॉट ऑफ लव टू यू, हमारे लिए ढेर सारा प्यार तुम्हें करा, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार। योर्स सिंसियरली राहुल, तुम्हारा प्यारा मित्र राहुल। ठीक, थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। 30 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, ये लेटर ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंटों को।